साथियों, जन्म शताब्दी पुस्तक माला 23 पृष्ठ 22 से पढ़कर सुनाते हैं। साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा। मानव जीवन एक अलभ्य अवसर एवं सुर दुर्लभ अवसर है। इसको तुच्छ बातों में बर्बाद न करके ऐसा सदुपयोग करना चाहिए जिससे जीवन लक्ष्य की प्राप्ति हो। आनंद, उल्लास और संतोष के साथ जिया जाए तथा संसार को अच्छा संसार बनाने में सहायता मिले। यदि यह निष्कर्ष सच्चे मन से निकाला गया हो तो निसंदेह उसकी पूर्ति होना, व्यवस्था बनना कुछ भी कठिन नहीं। साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा के 4 भागों में अध्यात्म विभक्त है। साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा के 4 भागों में अध्यात्म विभक्त है। चारों को मिलाकर ही आत्म कल्याण की कोई सर्वांगपूर्ण व्यवस्था बन सकती है। इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि हम विश्वासपूर्वक इस आदर्श पर निष्ठा रखें कि अन्य आवश्यक कार्यों की तरह आत्म कल्याण का कार्यक्रम भी उपेक्षणीय नहीं, वरन अन्य साधारण कार्यों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है और महत्वपूर्ण कार्यों के लिए सोच विचार करते रहना चाहिए। समय लगाना पड़ता है और श्रम करना पड़ता है। यह तीनों ही साधन जब तक आत्म कल्याण योजना में न लगेंगे तब तक उसकी पूर्ति किसी भी प्रकार संभव न होगी। हमें अपने मस्तिष्क में आत्म कल्याण की आवश्यकता और योजना को अधिकाधिक स्थान देते चलना चाहिए, देते चलना होगा और उसके लिए समय मिलते ही गहराई से सोच विचार करते रहना होगा। दिन में ऐसा बहुत सा समय होता है जब शरीर आराम कर रहा होता है और मन खाली रहता है। ऐसा जितना भी समय मिले उसे आत्म कल्याण संबंधी समस्याओं को समझने और सुलझाने में लगाए रहना चाहिए। साधना। प्रातःकाल आंख खुलने से लेकर चारपाई छोड़ने में हर मनुष्य को थोड़ा बहुत समय लगता है। आंख खुलते ही कोई चारपाई छोड़कर उठ खड़ा नहीं होता, वरन कुछ समय चेतना प्राप्त करने, खुमारी दूर करने में हर किसी को लगाना पड़ता है। जाड़े के दिनों में तथा बुढ़ापे की अवस्था में तो यह चारपाई पर पड़े रहने का समय बहुत लंबा होता है। इस समय को आत्म कल्याण की साधना में लगाते हुए किसी को कोई अड़चन न होनी चाहिए। यह समय भगवान के स्मरण में लगाना चाहिए। भगवान के हमारे ऊपर किए गए उपकार, उनकी दी हुई अनेक सुविधाओं का बाहुल्य, उनकी दी हुई अनेक सुविधाओं का बाहुल्य, अनेक कठिनाइयों में उपलब्ध होती रहने वाली उनकी अदृश्य सहायताओं का बार बार चिंतन करना चाहिए। अपनी व्यक्तिगत शक्ति स्वल्प है, जो सफलताएं मिली हैं उसमें अपना श्रेय न मानकर ईश्वर की ही अनुकंपा माननी चाहिए और अहंकार को तनिक भी न पनपने देना चाहिए। सफलताओं का श्रेय अपने ऊपर लेने वाले और बार बार अहंकार भरी आत्मश्रद्धा करने वाले मनुष्य वास्तव में नास्तिक होते हैं। अहंकार नास्तिकता का प्रधान चिन्ह है।
प्रार्थना द्वारा हम इस अहंकार को ही गलाते हैं। ईश्वर के उपकारों के साथ साथ उन सत्पुरुषों के, स्वजनों के अनंत उपकारों का भी स्मरण करना चाहिए, जिनकी कृपा से समय समय पर अनेकों कठिनाइयां हल होती रहीं तथा सुविधा सफलता प्राप्त करने का अवसर मिला। ईश्वर के समदर्शी, न्यायकारी, घटघटवासी स्वरूप का हमें बारंबार स्मरण करना चाहिए और यह विश्वास गहराई तक जमा लेना चाहिए कि वह हमारी प्रत्येक भावना को बहुत ध्यानपूर्वक देखता है, प्रत्येक भावना को बहुत ध्यानपूर्वक देखता है। उनकी पवित्रता अपवित्रता देखकर ही वह अप्रसन्न होता है। भगवान की सच्ची पूजा सत्कर्मों से ही हो सकती है। कलुषित भावनाओं से भरा रहने वाला को कर्मरत मनुष्य बाह्य पूजा उपकरणों से परमात्मा को कदापि प्रसन्न नहीं कर सकता। यह बात जितनी अच्छी तरह समझ ली जाए उतनी ही हमारी ईश्वर भक्ति सच्ची होगी। प्रातःकाल भगवान के उपकारों का ध्यान, उनके प्रति कृतज्ञता भरी श्रद्धांजलि का मानसिक समर्पण, उनके सर्वार्थयामी और न्यायकारी स्वरूप का ध्यान, उनके सर्व अंतर्यामी और न्यायकारी स्वरूप का ध्यान करते रहने में यह समय लगाना चाहिए और जी खोलकर प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु वह शक्ति प्रदान करे जिससे मानव जीवन को सफल बनाने लायक, कठिनाइयों से संघर्ष कर सकने लायक आत्मबल विकसित हो सके। प्रातःकाल की प्रार्थना के साथ साथ युग निर्माण सत्संकल्प भी नित्य पढ़ा जाना चाहिए। शौच, स्नान आदि से निवृत्त होकर कुछ समय नियमित गायत्री जप हर एक को करना चाहिए। एक माला जपने में कुल मिलाकर 10 मिनट का समय लगता है। इतना तो हर एक को अनिवार्यतः करना ही चाहिए। अधिक अवकाश तथा अभिरुचि जिन्हें हो वे गायत्री मंत्र का अधिक संख्या में अधिक विधि विधान पूर्वक जप कर सकते हैं। उसके परिणाम भी उन्हें अधिक प्राप्त होंगे। एक व्यस्त से व्यस्त व्यक्ति को भी 108 मंत्र तो जप ही लेने चाहिए। किसी और देवता या मंत्र के जो उपासक हों वे उसे भी करें, पर गायत्री उपासना को भारतीय संस्कृति के अनुयायी होने का एक अनिवार्य कर्तव्य मानकर इसे दैनिक जीवन में स्थान दिया ही जाना चाहिए। स्वाध्याय के लिए कम से कम आधा घंटा समय निकाल लेना चाहिए। स्वाध्याय के लिए केवल वही साहित्य काम में लेना चाहिए जो जीवन की वास्तविक समस्याओं पर व्यवहारिक मार्गदर्शन प्रस्तुत करता हो। हमें आज की अपेक्षा कल अधिक उत्कृष्ट कैसे बनना चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर जिस भी पुस्तक में सरलता पूर्वक समझाया गया हो वही स्वाध्याय में प्रयुक्त हो सकती है। प्राचीन ग्रंथों के मोह में किसी कथा पुराणों का एवं अत्यंत ध्रुव आध्यात्मिक ग्रंथों का पाठ करते रहना स्वाध्याय की चिन्ह पूजा मात्र है। उनसे स्वाध्याय की आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो सकती। अपने स्वजनों की स्वाध्याय आवश्यकता की पूर्ति की पूरी
की पूरी जिम्मेदारी अखंड ज्योति ने अपने कंधों पर ली है। जैसे मधुमक्खी दूर दूर से पुष्पों का पराग एकत्रित करती है और उसे मधुर रस देकर गुणवान शहद के रूप में प्रस्तुत करती है, उसी प्रकार अपने पाठकों की दैनिक स्वाध्याय की आवश्यकता को पूर्ण करते रहने के लिए अखंड ज्योत के पृष्ठों पर अत्यंत सारगर्भित पुण्य सामग्री प्रस्तुत होती रहेगी। अब सरसरी दृष्टि से अखंड ज्योति न पढ़ी जानी चाहिए, ऐसे ही नहीं पढ़ी जानी चाहिए, वरन प्रतिदिन आधा घंटा यह सोचकर उसे पढ़ना चाहिए कि इन पृष्ठों के लेखक को समीप बैठा मानकर उसके साथ सत्संग करते हुए अनेक धर्म ग्रंथों का सार मधुर मधु के रूप में प्राप्त किया जा रहा है। संयम। संयम की योजना रात को सोते समय बनानी चाहिए। चारपाई पर पड़ते ही तुरंत नींद किसी को नहीं आ जाती। कुछ समय सोने में जरूर लगता है, उस समय को संयम योजना बनाने में लगाना चाहिए। अपनी शारीरिक मानसिक शक्तियों और संपदाओं का अनावश्यक रूप से जहाँ अपव्यय हो रहा हो वहाँ से उसे रोककर आत्मिक प्रयोजनों में लगाना संयम का उद्देश्य है। सोते समय दिन भर के कार्यक्रमों पर विचार करना चाहिए कि आज हमारा कितना शरीर बल, कितना बुद्धि बल, कितना धन व्यय जीवन निर्वाह के लौकिक कार्यों में लगा। क्या इसमें से कुछ समय, श्रम और धन बचाया जा सकता था? यदि बचत हो सकती थी और अधिक व्यय कर डाला गया तो उसे असंयम का एक चिन्ह मानना चाहिए और अगले दिन के लिए ऐसा उपाय सोचना चाहिए कि वह अपव्यय कम होता चले। पूर्ण रूप से विविध असंयमों को तुरंत छोड़ सकना संभव न हो तो उन्हें घटाते अवश्य चलना चाहिए। आज की अपेक्षा कल वह असंयम घटे ही बढ़े नहीं। आहार में अनेक प्रकार के अनेक स्वाद के व्यंजन न हो, नियत समय के अतिरिक्त अन्य समय न खाया जाए। विवाहित जीवन में भी काम सेवन की अवधि और मर्यादा रहे और वह मर्यादा लंबी होती चले, छोटी नहीं। विलासता की चीजें घटें, सादगी बढ़े। सिनेमा, ताश, बीड़ी आदि का शौक लग गया हो और यदि वह तुरंत न छूटता हो तो उनकी संख्या एवं अवधि तो दिन दिन घटाई ही जा सकती है। अपने ऊपर होने वाला खर्च क्रमशः घटाना चाहिए और उपयोग की वस्तुएं जितनी कम की जा सकें उतनी कम करते जाना चाहिए। धन, संतान, वाहवाही आदि की तुच्छ आकांक्षाओं को बहुत सीमित करते चलना चाहिए और दाम्पत्य जीवन में अपनी नियत सामाजिक मर्यादा में पूर्ण संतुष्ट होकर पराही पत्तल चाटने के लिए ललचाते हुए मन को निग्रह पूर्वक रोकना चाहिए। आवेश, उत्तेजना, शोक, चिंता, भय, क्रोध, लोभ जैसे पतन के गर्त में धकेलने वाले असंयमों को उस सायंकाल के आत्मनिरीक्षण काल में भली प्रकार परखना चाहिए कि आज किस किस शत्रु का कितना बाहुल्य रहा और कल उनको नियंत्रण में रखने के लिए क्या क्या सावधानी बरती जाए, यह सोचना चाहिए। मित्रों, संयम का तात्पर्य यह है कि बची हुई शक्तियों को शारीरिक कार्यों से समेटकर
आध्यात्मिक कार्यों में लगाया जाए। जो समय, जो धन, जो बुद्धि संयम के द्वारा बचाई गई है, उसे सत्कार्यों में, परमार्थ में लगाया जाए तो ही उससे अभीष्ट उद्देश्य की पूर्ति हो सकती है। सेवा। सेवा का अर्थ है किसी आत्मा का स्तर ऊंचा उठाना। किसी कष्ट पीड़ित को पैसा या सामान देने से सामयिक सहायता तो हो सकती है, पर आत्मा का कल्याण ज्ञान दान देकर उसके स्तर को ऊंचा उठाने में ही हो सकती है। इसलिए सेवा को ही ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। हम अपने लिए जिस प्रकार स्वाध्याय और सत्संग का साधन जुटाते हैं, उसी प्रकार दूसरों के लिए यह उपकार करने की कुछ न कुछ योजना नित्य बनानी चाहिए। इससे बड़ा पुण्य परमार्थ इस संसार में और कुछ नहीं हो सकता। यह कार्य अपने परिवार से ही आरंभ करना चाहिए। कोई सुविधा या ऐसा समय ढूंढना चाहिए जिसमें घर के अधिकांश व्यक्ति इकट्ठे हो सकें। इस समय एक पारिवारिक सत्संग प्रतिदिन चलाया जाए। 24 गायत्री मंत्रों का यह सब लोग मिलकर जप करें। माता के चित्र को धूप दीप से पूजन करें। युग निर्माण सत्संकल्प को एक पढ़े, दूसरे दोहराएं। कोई भजन गाया जाए, फिर किसी उत्तम पुस्तक का अंश अथवा अखंड ज्योति का पृष्ठ पढ़कर सबको सुनाया जाए। परिवार में प्रतिदिन उत्पन्न होने वाली समस्याओं पर भी इस सत्संग में विचार विनिमय किया जाए। इस प्रकार सामूहिक उपासना एवं विचार गोष्ठी के रूप में यह सत्संग नियमित रूप से चला करे तो उसका प्रभाव सब लोगों के जीवन पर अवश्य पड़ेगा और घर में सद्भाव, सद्विचार, सत्कर्म एवं सज्जनता की धर्म परंपरा बनी रहेगी। साथियों, सद्विचारों के अभाव में ही कुबुद्धि उपजती और पनपती है। यदि उसका उन्मूलन करने के लिए पारिवारिक सत्संग चलते रहें तो हर घर में धार्मिक वातावरण बना रहेगा और स्वर्गीय वातावरण दिखाई पड़ता रहेगा। परिवार के क्षेत्र से बाहर भी यह सेवा कार्य बढ़ाया जाना चाहिए। ओम शांति। प्रणाम। पढ़ते रहिए कुछ अच्छा, सुनते रहिए कुछ अच्छा। स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन का क्रम बनाए रखिए। ओम शांति।